विधानसभा चुनाव 2023, नागौर जिला। भाजपा 4, कांग्रेस 4, एक आरएलपी व एक निर्दलीय बने विधायक नागौर से हरेंद्र मिर्धा व खीवसर से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते। नागौर से भाजपा की ज्योति मिर्धा व खीवसर से रेमुतराम डागा हारे। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का परिणाम रोका गया। कांग्रेस प्रत्याशी चेतन डूडी ने रिकाउंटिंग की रखी मांग। लाडनू मुकेश भाकर परबतसर रामनिवास मकराना से कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर हुसैन चुनाव जीते। भाजपा जायल डॉक्टर मंजू बागमार मेहता लक्ष्मण राम डेगाना अजय सिंह नावा से भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह चुनाव जीते। 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर को हुए आम चुनाव के तहत नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान की रविवार को मतगणना हुई। नागौर जिला मुख्यालय के मिर्धा महाविद्यालय और माडीबाई महिला महाविद्यालय में मतगणना हुई। जिले की 10 सीटों पर कुल 81 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। चुनाव परिणाम को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता रही। 5 सीटों की मतगणना मिर्धा महाविद्यालय में तथा 5 सीटों की मतगणना कन्या महाविद्यालय में हुई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को लेकर स्थापित मतगणना कक्ष में 14 टेबल लगाई गई थी। सुबह जल्दी ही लोग मतगणना स्थल की ओर पहुंचना शुरू हो गए। दिन चढ़ने के साथ ही मतगणना स्थल के बाहर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। परिणाम आने के साथ ही कार्यकर्ता व समर्थक ढोल धमाकों के झूमने लगे। दोपहर बाद आए चुनाव परिणाम में 4 सीट पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस, 1 पर आरएलपी व 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। लाडनू से कांग्रेस के मुकेश भाकर, जायल से भाजपा की मंजू बागमार, नागौर से कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा, खीवसर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, मेड़ता से भाजपा के लक्ष्मण राम मेघवाल, डेगाना से भाजपा के अजय सिंह किलक, मकराना से कांग्रेस के जाकिर हुसैन गैसावत, परबतसर से कांग्रेस के रामनिवास गावदिया, नावा से भाजपा के विजय सिंह चौधरी ने जीत हासिल की। जबकि डीडवाना यूनुस खान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चेतन डूडी को हराया। चेतन डूडी ने की रिकाउंटिंग की मांग। विवाद के बाद पैरामिलिट्री बुलाए। आपने मुझे सर, नागौर की जीत को लेकर क्या कहेंगे सर? नागौर की जीत के लिए क्या कहूँगा, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वर्कर्स हैं, जनता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सामने ज्योति मिर्धा को आपने हराया, आपकी भतीजी थी, क्या कहेंगे सर? मैंने बीजेपी को हराया। अच्छा, अब क्या रहेगा सर नागौर के विकास को लेकर? जो कमियां रह गई थी, आप चुनाव में मुद्दे उठा रहे थे। पहले जब वो तो पहुँचे वो आगे क्या है कि अन्य विकास भी होगा, सब कुछ होगा जी। विकास की जहाँ कमी है, विकास भी होगा। पहले कांग्रेस के टाइम में सारा विकास हुआ है, जी जी, भी होगा जी जी। इसलिए वोट लेके जा रहे हैं, लोगों को भरोसा देके जा रहे हैं। जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरेगा। देखो आ जाओ सर। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया कह दीजिए। बिल्कुल 36 कौम मेड़ता के 36 कौम का आभारी रहूँगा मैं। और सबसे बड़ी मेड़ता के कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से लेकर के बड़े कार्यकर्ता अब की बार बीजेपी के साथ रहा, तन मन धन से साथ रहा। उसी का परिणाम है कि मेड़ता में कमल खिल रहा है। क्या विकास कार्य जो होने थे नहीं हुए, और अब आप क्या प्राथमिकताएं रही? बिल्कुल मेड़ता में जो जनहित के मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे, वो नहीं हो पाए। जैसे जिला नहीं बन पाया, जैसे हॉस्पिटल था मेड़ता का नहीं बन पाया, स्कूलों में जो व्यवस्था थी वो नहीं बन पाई, वो सब सारे
जो पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपये रास्ता सरकार दिए पानी के लिए, पैसे लगे नहीं, वो गाँव में वो समस्या को पूरा करने का जितने भी जनहित मुद्दे पूरा करने का काम करें। मेड़ता की जनता को क्या संदेश देंगे? हमारी साथ आभारी रहूँगा मेड़ता की जनता का, जिन्होंने बहुत छोटे लेवल के आदमी को जमीन से उठा करके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। मैं जनता का फिर से दोबारा कहूँगा, मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा मेड़ता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खींवसर में जीत की है, क्या कहना चाहोगे जीत को लेकर? देखिए, हमने राजस्थान के अंदर एएसपी आरएलपी गठबंधन ने मजबूती से करीब 125 प्रत्याशी लड़ाए और हमारे प्रत्याशियों का अच्छा प्रदर्शन रहा था। और ये राजस्थान के अंदर जो बीजेपी का तूफान चल रहा था, इसे आरएलपी एएसपी गठबंधन रोक दिया और एक मजबूत विपक्ष राजस्थान के अंदर खड़ा कर दिया। तो पूरे नतीजे शायद करीब करीब आगे होंगे। इस बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर मजबूती से विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और दिल्ली में पहले भी हम लड़ाई लड़, जो हमारे इश्यू थे चुनाव के अंदर, अग्निपथ को वापस करवाना, किसानों के मुद्दे, ERCP, राजस्थान के जो मुद्दे थे, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, इनको लेके हम सड़कों पर निकलेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। और लोग ये जो यहाँ कमी रही है विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करेंगे कि 25-0 यहाँ पे करते हैं, बीजेपी को 25 सीटें हराएं राजस्थान में। जिस तरह से लो मार्जिन मुकाबला रहा, क्या आपको उम्मीद चलता थी? रहता है, चलता रहता है। सुनिए मेरी बात, ये आप ये क्यों नहीं देख रहे हो? 7वीं जीत है लगातार, 8, 13, फिर 14 लोकसभा में ज्योति मेहता की जमानत जब्त कराई थी, कांग्रेस जितनी में निर्दलीय था, 18, फिर 19, फिर छोटा भाई 19 और फिर 23। ये राजस्थान में सबसे मजबूत अगर इलाका है, मजबूत जनता है, मजबूत है, तो खींवसर का इन्होंने साबित किया कि हमारे नेता को हम ठीक है, कुछ छोटा मोटा बीच में आगे पीछे होते रहे, लेकिन मजबूती से सर्व समाज ने वोट डाला। वोटों का ध्रुवीकरण जिस हिसाब से होना था, वो वोट एक जगह पड़ गया। और ये कोई बीजेपी के प्रत्याशी ने वोट नहीं दिए, ये नरेंद्र मोदी से लेके कांग्रेस से लेके जितने भी आज तक के 50 साल में मेरे पारिवारिक 77 से हमारा परिवार लड़ रहा, पहले मूंडवा था, क्यों से पड़ गया, तो कहीं न कहीं जिनको छोटा मोटा था, सब लोग एकजुट हो गए थे और हमारे ही पाले से जाके व्यक्ति चुनाव लड़ा। तो 7-8, 10 हज़ार वोट निश्चित रूप जानते हो, मेरे साथ रहा 20 साल के व्यक्ति, 7-8 हज़ार वोट खराब हो, जीत का अंतर 20,000 रहता। और चूंकि मैं खुद इलाके के अंदर नहीं आ पाया था, मैंने 2-3 रैलियाँ ही करी और छोटा भाई नारायण और पूरी टीम यहाँ चुनाव लड़ रही थी। अब की बार लोगों के मन में ये भी था कि कैंडिडेट गांव क्यों नहीं आ रहा, पिछली बार 18 में हमने जीता क्यों नहीं दिया, तो एक थोड़ी सी बात भी चली थी, लेकिन फिर भी संभाल लिया और चुनाव जीत के हमारा वोट कम नहीं हुआ, वोट उसी तरह हमारा बढ़ा है। ठीक है, विरोधी जो वोट है वो एक जगह आ गया। उपचुनाव के अंदर भी जीत 4.5-5 हज़ार थी, दूसरा 2,000 की, कोई फर्क नहीं। अगली बार अब वोट करेंगे। लोकसभा नागौर विधानसभा में आरएलपी लड़ी नहीं थी, आरएलपी जो चाहती थी हो गया नागौर विधानसभा। नागौर में ही नहीं हुआ, करीब 15 जगह ऐसे ऐसे लोगों का इलाज कर दिया जिन्होंने सोचा नहीं होता, जो कहते थे हम कभी नहीं हारेंगे, उनको घर बिठा दिया। लोकसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे इस बार, देख लेंगे आप और कौन लड़ेगा, यहाँ हम ही लड़ेंगे। हम मतलब हमारी टीम लड़ेगी, जीतेंगे, बीजेपी को परास्त करेंगे, हारेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता और जायल की जनता है। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके, अहम मुद्दे क्या जो अपना विशेष हमारा मुद्दा है, कर आप सारी जीत का श्रेय जायल की जनता को है, जायल के कार्यकर्ताओं को है और सभी सरपंच संघ, अधिवक्ता संघ, आरएलपी की सभी लोग जो कार्यकर्ता थे, सभी ने हमें सहयोग किया था, जो पिछले बार आरएलपी में थे। अब जीत के बाद में क्या रहेगा? भ्रष्टाचार मुक्त जायल बनाना और जायल में जो विकास के कार्य उनको गति। ये मुद्दे हुई है सर। मंजू बागवर जिंदाबाद, मंजू बागवर जिंदाबाद, मंजू बागवर जिंदाबाद, भारत माता की